तो इस टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, तो इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है ये हमारे जो घर के सर्किट्स हैं, ठीक है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे उसका डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है आपके घर के जो सर्किट है वहाँ पर होता है, इसलिए हम इसको पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कि हमारे घर में जो डिवाइसेस लगे हुए हैं, इतने सारे डिवाइसेस हैं, टीवी, फ्रिज, एसी, फैन, है ना, और जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वो किस तरीके से लगे हुए हैं ये हमको जानना है, इसलिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमको अपनी वजह मालूम होनी चाहिए कि हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे घर में जो टीवी, फैन, फ्रिज, बल्ब, ठीक है, ये सब हैं, ये सब किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उनके कनेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि एक या दो वायर या एक या दो डिवाइस, ठीक है, आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम में देख रहे हैं कि एक वायर 1 है, ये वायर 2 है, ये वायर 3 है। ठीक है, आप इनमें देख रहे हो कि इसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ है L1, इसका लेंथ है L2 और इसका लेंथ है L3। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सबका अलग अलग है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सबका डिफरेंट है ना। इसका एरिया A1 है, A2 है, A3 है। ठीक है, तो लेंथ अगर अलग है, एरिया अलग है, तो उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी अलग अलग होगा। तो इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका है R2 और इसका है R3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये अभी समझने के लिए वायर ले लिए हैं, वायर 1, वायर 2, वायर 3। ठीक है, लेकिन वायर के जगह कोई डिवाइस भी हो सकता है। ठीक है, डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3, ठीक है, या रजिस्टर हो सकता है ना। तो ये सभी एक ही जगह, इन सभी में रेजिस्टेंस तो होता ही है। ठीक है, चाहे वो वायर बोलो चाहे वो डिवाइस बोलो, उनमें रेजिस्टेंस तो होगा ही। ठीक है, लेकिन अलग अलग है। ठीक है, अब इनको हम एक दूसरे से कंबाइन कैसे करें। ठीक है, तो अरेंज कैसे करें। तो जब हम अरेंजमेंट की बात करते हैं, हाउ दे कैन बी अरेंज्ड। ठीक है, हाउ दे कैन बी arranged or combined। ठीक है, इनको अरेंज कैसे करें या कंबाइंड कैसे करें। ठीक है, तो जब हमको ये पूछा जाए तो हमारा ये आंसर होना चाहिए कि दे कैन बी आइदर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। ठीक है, तो या तो हम इनको सीरीज में कनेक्ट करें, ठीक है, या तो हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करें। तो क्या होता है सीरीज और पैरेलल, देखिए। तो यहाँ डायग्राम से ही पहले आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं। देखिए, ये एक वायर लिया। ठीक है, वायर आप सभी लोग देखे होंगे वायर कैसा होता है। ठीक है, ये उसकी लूज एंड्स हैं। ठीक है, ये सेकेंड वायर है। ठीक है, और ये थर्ड वायर है ना। ठीक है, तो ये वायर 1 है, ये वायर 2 है और ये वायर 3 है। ठीक है, ये किस तरीके से कनेक्ट हुआ, देखिए कि इसका जो एंड है, ठीक है, इसका जो फिनिशिंग एंड है वही सेकंड वाले का स्टार्टिंग एंड है। ठीक है, तो यही फिनिशिंग एंड है, फिनिशिंग एंड ऑफ 1 इज द स्टार्टिंग एंड ऑफ 2। ठीक है, लाइकवाइज यहाँ पर क्या है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, कि जहां पर 2 खत्म हो रहा है वहां से थर्ड वायर स्टार्ट हो रहा है, तो फिनिशिंग एंड ऑफ 2 इज द स्टार्टिंग एंड ऑफ वायर 3। तो इस तरीके से अगर हम जोड़ रहे हैं वायर्स को तो हम कह रहे हैं कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। गेट द पॉइंट, है ना। तो यहां पर आपने क्या किया, वायर को लिया और इसके साथ पिच कर दिया। ठीक है, जोड़ दिया, यहां पर आपने जोड़ दिया, तो जो कनेक्शन फॉर्म होगा वो होगा सीरीज। ठीक है, तो मेन बात क्या है यहाँ पर कि व्हेन 2 और मोर वायर्स, अब वायर्स की जगह आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, वायर्स की जगह आप डिवाइस बोल सकते हो, वायर्स की जगह आप रजिस्टर बोल सकते हो। ठीक है,
क्योंकि सभी में तो रेजिस्टेंस तो होता ही है, ठीक है। इफ टू और मोर क्यों बोला गया, ठीक है, क्योंकि एक वायर के साथ कोई कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो सकता, ठीक है। आपको कॉम्बिनेशन सेट करने के लिए कम से कम 2 वायर चाहिए, ठीक है, ये बताने के लिए कि वो सीरीज में लग सकेगा कि पैरेलल में लग सकेगा, कम से कम 2 वायर चाहिए, इसलिए हम लोग 2 और मोर लिए हैं, ठीक है। तो व्हेन 2 और मोर वायर्स आर कनेक्टेड such that finishing end of one wire is the starting end of second wire, and so on, ठीक है। सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड योर सीरीज अरेंजमेंट, ठीक है, ये उसका डेफिनेशन है, ठीक है, कि जब हम 2 या 2 से ज्यादा वायर्स को इस तरीके से कनेक्ट करें कि फिनिशिंग एंड ऑफ फर्स्ट वायर, ठीक है, पहले वाले वायर का जो फिनिशिंग एंड है अगर वो ही दूसरे वायर का स्टार्टिंग एंड होता है तो हम ऐसे अरेंजमेंट को सीरीज अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो सर्किट डायग्राम फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। देखिए दिस इज योर R1, ये R2, ये R3, ठीक है। क्या मतलब हुआ, जहां R2 खत्म हो रहा है वहां से R2 स्टार्ट हो रहा है, जहां R2 खत्म हो रहा है वहां से R3 स्टार्ट हो रहा है, वही आपने डेफिनेशन में कहा है, ठीक है। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सीरीज का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब एक दूसरा तरीका भी है जिसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इन वायर्स को जोड़ सकते हैं। तरीका ये है कि अगर आप ये वायर्स को कुछ इस तरीके से जोड़ते हो कि सभी का एंड एक ही हो, ठीक है, स्टार्टिंग एंड भी और सभी का एंडिंग सेम हो, ठीक है। तो देखिए ये वायर 1 था, ये वायर 2 था, ये वायर 3 था, इस तरीके से भी आप जोड़ सकते थे, ठीक है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स आर सेम फॉर ऑल दी वायर्स, ठीक है। तो व्हेन 2 और मोर वायर्स, अगेन वायर्स की जगह आप डिवाइस बोल सकते हो, रजिस्टर बोल सकते हो, ठीक है, आर कनेक्टेड such that their starting and finishing ends are same, ठीक है। अगर स्टार्टिंग और फिनिशिंग एंड सेम है तो ऐसे कॉम्बिनेशन को, ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल अरेंजमेंट बोलेंगे, ठीक है। और ऐसा हम लोग करते भी हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग उसके वो नाम से नहीं जानते थे कि हम जो जोड़ रहे हैं उसको बोलते क्या है, ठीक है। इस तरीके से भी हम जोड़ सकते हैं, इस तरीके से भी हम लोग जोड़ सकते हैं। अब इसका सर्किट डायग्राम कैसा बनता है, R1, R2, R3, ठीक है। तो देखिए सभी का स्टार्टिंग एंड सेम है और फिनिशिंग एंड भी सेम ही है ना। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल। तो हमको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया कि सीरीज में लगाने का मतलब क्या है और पैरेलल में लगाने का मतलब क्या है, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि सीरीज में लगाने से करंट में क्या चेंज आएगा, पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा और रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, ठीक है। क्योंकि यही 3 सर्किट के इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, कि करंट कितना है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, ठीक है।